सादर जय जय श्री सीताराम भैया। गौधाम से आनंद है आनंद, दिव्य संत भगवान के दर्शन आनंद है आनंद हो रहा है। भज मनु नारायण नारायण नारायण। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गौ शरण आने के बाद। भैया गौ माँ की शरणागति हो जाए हम और आप, प्रतिदिन गौ माँ की सेवा स्वयं के हाथों से करने का नियम लें, आनंद ही आनंद होगा भैया। जय जयकार हो, जय जयकार हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन में आनंद भरना चाहते हो, साधक के लिए एक ही नियम बताया है। बाबा दोहावली में लिखते हैं, खल प्रबोध जग सोध मन को निरोध, कुल शोध करें ते फोकट पच मरें, सपने सुख न से बोध। खल माने दुष्ट, दुष्टों को ज्ञान का उपदेश देना, जग का शोधन कर देना, जग को शुद्ध कर देंगे भैया। पूरे कुल को जो है हम उजा संत बना देंगे। इस प्रकार के विचार किसी साधक के मन में चल रहे हैं तो उसके हाथ में कुछ भी सपने में आने वाला भी नहीं है। इसलिए करना क्या चाहिए, सभी साधनों के पीछे न पड़ के भैया केवल प्रभु का भजन ही करना चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय में जाना। और इतना नहीं भैया, भला भला भलो भलाई पे लहे लहे निचाई नीच, सुधा सराहे अमृता गरल सराहे मीच। बाबा तुलसीदास जी मानस जी में शुरुआत में ही बताते हैं कि देखो भला आदमी भला ही करेगा, लेकिन दुष्ट आदमी अपनी दुष्टता से कभी बाज नहीं आएगा। इसलिए सिद्धांत भी दिया उन्होंने, भलो भलाई पे लहे लहे निचाई नीच, सुधा सराहे अमृता। सुधा कहते हैं अमृत को, अमृत का कभी स्वभाव नहीं बदल सकता। इसी प्रकार सज्जन का भी स्वभाव नहीं बदलता। अमृत का स्वभाव है भैया, किसी को भी पिलाओ, कभी भेद नहीं करता, अपना काम करता है और जीवन दान देने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन सुधा सराहे अमृता गरल सराहे मीच। गरल का स्वभाव यानी जहर का स्वभाव केवल मार देना है, ऐसा ही दुष्ट का स्वभाव है। इसलिए भैया सभी प्रपंचों से बच करके गौ माँ की सेवा करो, प्रभु का भजन करो, हरि के भजन में निष्ठ रहो। भज मनु नारायण नारायण नारायण। ये वही प्रभु का भजन है जिस भजन को निरंतर रामचरितमानस जी के रूप में काकभूषण जी नीलगिरी पर्वत पर गरुण जी के प्रति सुना रहे हैं। कहते हैं, हे गरुण जी, निज अनुभव कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहे कलेसा। हे गरुण जी, बिना प्रभु के भजन के बिना जीवन में आने वाली क्लेशें, परेशानियां, संकट दूर होने वाले नहीं हैं। यही बात मेरे भोले बाबा भी माँ पार्वती को श्री राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, उमा कहूँ निज अनुभव अपूना, सत हरि भजन जगत सब सपूना। हे देवी, इस संसार में केवल प्रभु का भजन ही सत्य है। इसलिए उमा सुनहूँ उमा ते लोग अभागी, हरे तजे होए विषय अनुरागे। हे देवी, वह लोग अभागे हैं जो ऐसे अमृत रूपी प्रभु के नाम को छोड़कर संसार में उलझे हुए हैं, विषयों में लपटे हुए हैं। करना क्या है, शरणागति भाव रखो। राम नाम मणिदीप धरो, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहे सो उजियार। प्रभु का नाम ही जीवन में आनंद कराएगा भैया। इसलिए सभी कामों को छोड़ के प्रभु के नाम में लगा जाए, आनंद ही आनंद होगा जीवन में। इसलिए प्रभु की शरणागति रहो, सदग्रंथों का आश्रय लेकर के जीवन यापन करो। सदगुरुदेव भगवान आए, उनकी शरणागति बैठो, उनके द्वारा बताया गया सन्मार्ग जीवन में उतारो। गौ माँ की सेवा स्वयं के हाथों से करने का नियम लो। पक्षी भगवान संत भगवान के रूप में विराजे हैं, इनकी सेवा करो। सबसे बड़ा परहित है। परहित ही एक ऐसा साधन है गृहस्थ में जिससे भी जीवन में भैया धर्म एकत्रित होता है, और जब धर्म एकत्रित होता है तब जीवन में आनंद बढ़ता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित करते करते भैया ठाकुर की कृपा बरसे और एक साधन और भी खुलेगा। श्री ठाकुर जी के श्रीमुख वचन हैं, कहते हैं ठाकुर जी जटायु जी को गोद में ले रखा है,
और हाथों से सहला रहे हैं, लाड़ दुलार कर रहे हैं। कह रहे हैं हे जटायु जी, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही। देखो, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंत राम कहे आवत नाही। मुनि लोग, तपस्वी लोग, विद्वान लोग भैया जन्मों जन्मों से प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन ठाकुर के दर्शन भी सुलभ नहीं हो पाते हैं। लेकिन जटायु जी, आपने थोड़ा सा परहित किया, माँ जानकी जी की रक्षा रावण से करने की चेष्टा की, उसके बदले में आपको ठाकुर की स्वयं गोद मिल गई। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही। हम और आप क्या अछूते हैं भैया, ठाकुर को याद करेंगे तो जीवन में आने वाली विघ्न बाधाएं अवश्य दूर होंगी। विश्वास रखो। भज मनु नारायण नारायण नारायण। जय जयकार।